हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो चैप्टर इज़ अराउंड टू फिनिश, तो आज इस लास्ट क्वेश्चन के थ्रू हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट जो है कैश बुक वाला जो हमारा न्यू चैप्टर होगा उसकी ओर मूव करेंगे। ठीक है। तो अगर इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत आई है तो यू कैन आस्क थ्रू अ कमेंट। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पेड 300 रुपीज़ फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। 300 रुपीज़ हमने मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के दिए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी जब एक मैगज़ीन और न्यूज़पेपर का पॉइंट आया था, और वैसे भी हमारे जब हमने कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने बोला था कि अगर कोई मटेरियल है आइटम तो उसको हम लिखते हैं, और अगर मटेरियल नहीं होती है तो हम उसको नहीं मेंशन करते अपने अकाउंट्स में, क्योंकि हमें मटेरियल आइटम पे ऊपर फोकस करना होता है। तो अब यहाँ एक्सपेंस जो है अगर हम इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, और मटेरियल, उसमें मटेरियल का मतलब ये भी था कि अगर तुम्हारे जैसे कि तुम्हारी बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर 5-10-20 रुपए की गड़बड़ जो है, जहाँ तुम्हारा टर्नओवर ही करोड़ों में बिलियंस में चलता है, तो वहाँ पर शायद ये बहुत ही जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं हम 500 तक की भी मिस्टेक को। ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको शायद नहीं मेंशन करेंगे। लेकिन एक छोटी कंपनी है जहाँ पर जो है तुम्हारे शायद पॉइंट्स में, अब वहाँ पर 500 को इग्नोर करें, यहाँ शायद हम 5 रुपीज़ तक को इग्नोर कर सकते हैं, 10 रुपीज़ तक की गलती को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इग्नोरेंस की एक बात अलग आ गई, और एक बात ये हो गई कि अगर आपके पास एक्सपेंस ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि हर महीने हर डेली बेसिस पे वो होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के एक्सपेंस है, और उसकी अमाउंट जो है वो बहुत छोटी है, 300, और मैगज़ीन के जो है टोटल मिला के 300 रुपीज़ हमने दिए हैं। तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट है। ठीक है ना। डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे शायद हमें इसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है, हमने एक बार एनुअली दे दिया, और हो सकता है हम ईयरली इसका सब्सक्रिप्शन ना भी लेते हो। ठीक है। तो हम ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, मिसलिनियस हेड, जैसे ऐसे और भी बहुत सारे हमारे फर्म के अंदर एक्सपेंस हो सकते हैं। ये वाले एक्सपेंस हो गए, कभी कभी हो सकता है हमारे ऑफिस के बाहर हो सकता है कूड़ा जमा हो जाता है, हमें उसको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बुला के स्वीपर को उसको हटवाना पड़ता है। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे एक्सपेंसेस एक फर्म के अंदर हो सकते हैं, जिसे हम अलग अलग मेंशन नहीं कर सकते, और हो सकता है उसके हमारे पास क्या है, पक्के कोई, हमने बोला था ना वाउचर भी किससे बनाते हैं, हम वाउचर भी बनाते हैं, तो हमारे पास एक रिसीट होना चाहिए, एक बिल होना चाहिए, उससे ही तो वाउचर क्रिएट होगा। ट्रांजैक्शन की एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए, है ना, तो वाउचर भी तो उससे बनेगा। तो जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होगा हमारे पास तो हम उससे वाउचर नहीं बनाएंगे, वाउचर नहीं बन पाएगा तो हमारा क्या होगा, जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये एंट्री के लिए हम एक वर्ड मिसलीनियस, मैं आपको यहाँ मिसलीनियस एक्सपेंस वर्ड समझाने के लिए इतना बड़ा जो मैंने आपको ये डिटेलिंग करी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक हेड खोलेंगे और मिसलिनियस एक्सपेंस नाम से उसको मेंशन कर देंगे। कब मेंशन, ये नहीं कि आपको कोई एक्सपेंस का नाम समझ नहीं आया, आपने उठाया हेड और मिसलिनियस में, नो। जब आपके पास किसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई सपोर्टिंग नहीं था डॉक्यूमेंट, जिससे आप वाउचर, कोई प्रूफ नहीं था, या फिर वो ऐसा एक्सपेंस है जो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपका मंथली बेसिस डेली बेसिस जिसके लिए आपको अलग हेड मेंशन करना पड़े। ठीक है। तो आप इस केस में उन छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंसेस का एक हेड खोल सकते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस। तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या हेड बना सकते हैं, मिसलिनियस। लेकिन अगर आपके लिए ये न्यूज़पेपर, आपके ऑफिस ऐसा है कि वहाँ पर डेली बेसिस पे अलग अलग जो है कंपनीज के न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स का भी आ रहा है, अमर उजाला भी, दैनिक जागरण भी, हिंदू भी, बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप अलग हेड भी इसका खोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी आप क्या यहाँ पर हेड करेंगे, इसका मिसलिनियस एक्सपेंसेस, आपका एक खर्चा हुआ है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर सेल करने से पैसे मिले। ठीक है। तो जब आपके लिए वो खर्चा मिसलिनियस है तो इसके लिए इनकम जो हुई वो भी तो मिसलिनियस हुई। आपके लिए वो खर्चा आपको नहीं पता कहाँ से कैसे है उस हेड में डाले हुए, तो आपने जब उसको खर्चा उसका उस हेड में बुक किया है, अगर आप उसकी सेल किसी और हेड से बुक करेंगे तो एक नया हेड खुल जाएगा। तो उसी हेड को फिनिश करिए ना, जिसको आपने डेबिट करा है, जिसमें उस एक्सपेंस को डाला था। तो ऐसे ही अब जब आपकी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड तो मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम्स आर क्रेडिटेड तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम।
रिसीव 1000 रुपीज़ फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। हमने बोला था जब एसेट सेल होती है तो उसका नाम ही मेंशन होता है, परचेज होती है तो भी उसका नाम मेंशन होता है। तो जब हमारा फर्नीचर सेल हुआ तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट होता अगर हमारे पास आता फर्नीचर, अब सेल हो रहा है, जा रहा है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपीज़, तो एक एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारे लिए खर्चा है, हमने बैंक से लोन लिया था और हमारे पास लोन लेने पे क्या आ रहा है, हमारे पास लोन लेने पर हमें इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी गुड्स को विड्रॉ करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग्स, हमारा एक्सपेंस हुआ क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और निकाला क्या हमने, क्या विड्रॉ किया, गुड्स। अगर हम विड्रॉ करते कैश तो कैश से, अगर हम चेक के थ्रू विड्रॉ बैंक से विड्रॉ करते तो बैंक, अगर हमने विड्रॉ किया गुड्स क्योंकि हमारे परचेजेस, हमारा स्टॉक कम हुआ है, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, टू परचेजेस। अब देखिए हमारा गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस है उसका 4800 रुपीज़, तो ये किसका केस हो गया, थेफ्ट का केस। थेफ्ट के केस में हम क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, हम एक एंट्री बनाएंगे। हम पूरा इंश्योरेंस वाला एक पूरा समझ चुके हैं कि हम कैसे कैसे एंट्री बनाएंगे। जब भी थेफ्ट हो, फायर हो, तो हम एंट्री बनाएंगे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उस केस में हमारे परचेजेस, हमारा स्टॉक ख़त्म होता है, स्टॉक कम होता है हमारा। सेकेंड में हमारा फायर का केस है। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं हो रहा, अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस होता हमारा तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आती है और इस लॉस को क्रेडिट कर देते हैं। हमने पूरा पढ़ा था कि जब इंश्योरेंस हम क्लेम हो रखा होता है तो उस केस पे 3 जर्नल एंट्रीज बनती है। पहली तो लॉस की, लॉस बुक करने की, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना पैसा ड्यू होने की, थर्ड एंट्री बनती है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव होने की। ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, गुड्स स्टोलन के केस में लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ओ परचेज, और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, सेल तो हर केस में क्रेडिट होगा, सेल हर केस में क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्या किसको डेबिट कर देंगे, एक्स, क्योंकि एक्स क्या बन जाएगा हमारा, डेटर्स बन जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स वाला इसमें रूल लग जाएगा। डेबिट द रिसीवर, एक्स को गुड्स मिल रहा है ना, तो एक्स को डेबिट कर दो, और गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम होगी, तो इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दो। रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स, जो एक्स ने गुड्स खरीदा, हमने एक्स को गुड्स बेचा था, उसने हमारा 1/6 गुड्स रिटर्न कर दिया। उसे हमने कितने का गुड्स सेल किया था, 60,000 का। 60,000 का 1/6 कितना होता है, 10,000 रुपीज़। वो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यानी ये किसका केस हो गया, सेल्स रिटर्न का। मैंने आपको बताया था जब परचेज रिटर्न होती है तो परचेज डेबिट होता है, तो उसका परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। ऐसे ही सेल्स क्या होती है हमारी, जो सेल्स होती है वो होती है हमारी सेल्स होती है हमारी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्या हो जाती है, डेबिट। याद रखने के लिए आपको। और सेकंड ये भी है कि जब उसने गुड्स को रिटर्न किया तो हमारे पास क्या आया, गुड्स वापस आ गया हमारे पास गुड्स वापस आ गया। उसके अकाउंट को ख़त्म करो, एक्स के अकाउंट को उतने रुपए से क्या कर दो, डेबिट, जितना उसने रिटर्न किया था उतने से उसका बैलेंस कम करो, क्योंकि उतना तो उसने वापस कर दिया हमें गुड्स, उतने के लिए तो वो गिवर हो गया वापस, तो एक्स को क्रेडिट कर दो अब, और हमारे पास क्या आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया। ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे लिए अब क्या हो गया, एक एक्सपेंस बुक हो गया हमारे लिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक ना एक पॉइंट आपका ज़रूर आएगा इसमें से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिए। तो जब भी अब देखिए यहाँ पर जब उसने गुड सेल किया था 60,000 का, 1/6 उसने रिटर्न कर दिया, यानी 10,000 का रिटर्न कर दिया। उसके अकाउंट का कितना बैलेंस बचा, 50,000, क्योंकि 60,000 था जिसमें से 10,000 तो रिटर्न कर दिया था हमने, उसका बैलेंस कम कर दिया था। अब 50,000 रुपीज़ बचा, जिसमें से उसने क्या किया, जब पेमेंट करा तो उसने 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट हमने उसे अलाउ करा। 10% डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब क्या हो गया, हमारे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमने उसे अलाउ करा है, उसने हमें पेमेंट करी तो हमने उसे कहा कि आप हमें कम पेमेंट कर देना, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया ना।
तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, हमें क्या मिला, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x, और पेमेंट कितने से बनेगी, 50,000 में से 10% तो माइनस कर दो, 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट में आ जाएंगे, और कैश कितना मिला 45,000, और x के अकाउंट में टोटल कितना आ जाएगा 50,000। सैलरीज पेड 8,000, सैलरी ड्यू टू ₹2,000, सैलरीज एंड एक्सपेंस, तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और सैलरी ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, इट्स एन लायबिलिटी, ठीक है। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारे पास क्या एंट्री, जो टोटल कैश में सैलरी पे करी वो तो 8,000 की पे कर दी, और ड्यू में कितनी आ गई, ये कंबाइन एंट्री इस तरीके से बनेगी। देखिए सैलरी टोटल हमारी 10,000 की बनती है, जिसमें से कैश में 8,000 की दे दी, और आउटस्टैंडिंग नाम पे कितनी आ गई 2,000 रुपीज़ सैलरीज आ गई तो बनी, ठीक है। अब इनकम टैक्स और जीएसटी, सीजीएसटी हमने पे किया 3,000 रुपीज़। ये जीएसटी का हम फुल एक चैप्टर के थ्रू भी इसे स्टडी करेंगे, ये जीएसटी सीजीएसटी है क्या। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। सीजीएसटी तब होता है जब हम स्टेट जो होती है हमारी, अगर आपका विद इन द स्टेट नहीं हो रहा है, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी, 2 स्टेट, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, या उत्तर प्रदेश हो गया, 2 अलग अलग स्टेट हो गई, तो आपका सीजीएसटी आएगा। अगर विद इन द इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में आपका दिल्ली है, आप लक्ष्मी नगर से जो है अशोक नगर सामान कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेम स्टेट में ही, तो आपका वो क्या हो गया, अब उत्तर प्रदेश है, कानपुर से आपका लखनऊ या कहीं भी जा रहा है, तो वो आपके लिए इंट्रा स्टेट हो गया और सीजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी जो हो गया आपके लिए, किसके लिए हो गया, आपकी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए आपका आईजीएसटी। तो अभी हम फुल डिटेलिंग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो हम सीजीएसटी पे करते हैं, तो इट्स एन एक्सपेंसेस। और हमारा इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनकम के ऊपर टैक्स, तो इनकम टैक्स हमारा पर्सनल खर्चा हुआ, ठीक है। सीजीएसटी तो हमने बिजनेस के सेल और परचेज के ऊपर खर्चा दिया, लेकिन इनकम टैक्स हमने जो प्रॉफिट अर्न किया था, हमारे सब खर्चों को बियर करने के बाद, सब एक्सपेंसेस को बियर करने के बाद, उनके उससे रिलेटेड इनकम से जो हमें प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, यानी ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसे हम किस नाम से बुक करेंगे, एक्सपेंस नाम से बुक नहीं करेंगे, टैक्स नाम से बुक नहीं करेंगे, इसे हम बुक करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट नाम से, क्योंकि इट्स एन पर्सनल एक्सपेंसेस। इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो, आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे बुक करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक से है तो बैंक, वैसे नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट होता है इसका, बैंक अकाउंट। अब उसने कुछ नहीं मेंशन किया तो हम कैश अकाउंट नाम से इसका पेमेंट लेके चल रहे हैं। तो आज आपका ये जो चैप्टर है जर्नल एंट्रीज, ये आपका फिनिश हो गया है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से जो आपको समझना है, आप मेरे को मेंशन करिए, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर। तो गाइज प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा। तो आप इसका जो है ये इस तरीके से एंट्रीज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोई एंट्री नहीं समझ आई है तो एक बार आप इस एंट्रीज़ को भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एंट्रीज़ की गई हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका।